आज हम आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान से तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, इनके गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और धातु और अधातु क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातुएं क्या हैं? रसायन विज्ञान में धातु उन तत्वों को कहते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन बना लेते हैं। अर्थात वे सभी तत्व जो है वो धातु हैं जो अपना एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना लेते हैं। तो ये परिभाषा हो गई धातु की। अब देखते हैं धातु के भौतिक गुण। धातु के गुणों में सबसे पहली बात तो ये है धात्विक चमक। सभी धातुओं में एक चमक होती है, विशेष चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती हैं। आघातवर्धनीयता। कठोर का मतलब सभी कठोर नहीं है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम भी होती हैं, कुछ अपवाद है। आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब है जब किसी चीज पे चोट की जाए तो वो बढ़े, यानी आघात, जितनी भी धातुएं हैं इनको पीट पीट कर इन पर आघात करके इनको फैलाया जा सकता है, यानी पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। और धातुओं के इसी गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। जिंक और मरकरी, इसके भी अपवाद हैं, क्योंकि जिंक और मरकरी धातु है लेकिन उनमें यह आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता। ये आघात से बढ़ते नहीं हैं या पतली चादर में इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। इसमें अपवाद है कि पारा और लेड ये जो है विद्युत के चालक नहीं है। तन्यता। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं, और मतलब इनको खींचकर बहुत लंबा किया जा सकता है, जैसे लंबे लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस गुण को, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अब इसमें भी अपवाद है। इसमें जिंक है, मरकरी है, गैलियम है, ये सब एक अपवाद है। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे गैलियम है, सीजियम है, ये हथेली पर रखते ही कमरे के टेम्परेचर पर ही पिघलने लगती हैं। अब बात करते हैं भौतिक अवस्था। ये भौतिक गुण में ही है। धातु सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। धातुएं जो होती हैं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन पारा जो होता है वो सामान्य ताप पर द्रव के रूप में होता है। एक ऐसी धातु यही है जो द्रव के रूप में होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। गलनांक और क्वथनांक। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। मैंने अभी बात की कि अगर जो है कमरे के टेम्परेचर पर ही गैलियम और सीजियम को 27-28 डिग्री सेल्सियस पर भी हथेली पर रख लिया जाए तो वो हथेली पे ही गलना शुरू हो जाता है। तो ये भौतिक गुण थे। आइए बात करते हैं रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों में सबसे पहला है वायु से क्रिया।
वायु से क्रिया का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं को वायु में गर्म करने पर प्रायः क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। मान लेते हैं हमने सोडियम लिया Na प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन से O2। अब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये Na2O बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और ये क्षारीय होता है, क्षारीय ऑक्साइड है ये। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो 4Na प्लस O2 गर्म करने पर 2Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये क्षारीय होता है क्योंकि ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। फिर बात कर आती है तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया, धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे हमने एक धातु लिया जिंक प्लस कोई अम्ल लिया HCl, हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, ये गैस निकालती हैं। ये देखिए तो 2H निकला, इधर 1H है, इसका मतलब यहाँ पर 2 होना चाहिए। और प्लस बचा जो Zn और ये Cl2। तो इस प्रकार से धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। Zn प्लस 2HCl H2 प्लस ZnCl2। इसी तरह से सभी धातुओं के साथ ये होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब धनायन बनाने की प्रवृत्ति, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए जैसे कि हम एक धातु लेते हैं सोडियम, सोडियम धातु हमने लिया Na और Na से बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो दान करने के बाद बनेगा Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। आइए चलते हैं, अब देखते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया। धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं जो विद्युत अपघट्य तथा अवाष्पशील होते हैं। तो सबसे सरल वाला उदाहरण ये है, सोडियम प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो Cl2 बनाएंगे क्या, आयनिक यौगिक बनेगा। इसके लिए यहाँ 2 होना चाहिए, बनेगा 2NaCl जो कि विद्युत अपघट्य है और ये अवाष्पशील, ये लवण अवाष्पशील होते हैं। जो ये आयनिक यौगिक बनाती हैं वो अवाष्पशील होते हैं। तो ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। आयनिक यौगिक मतलब है ये घोला जाएगा, अगर इनको जल में घोला जाए तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएंगे। अब बात करते हैं जल से क्रिया। जल से क्रिया में कुछ धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे हम कैल्शियम को ले लेते हैं, अब की बार कैल्शियम प्लस जल से अभिक्रिया करती हैं तो H2O बनाएंगी क्या, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी 2H और 2 O है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 O की करेंगे तो ये इस तरह से होगा 2H2 कैल्शियम प्लस 2H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बचता क्या है, जो बचता है 2 O और 2 O पूरे लिए जा चुके हैं, H 2 लिए गए हैं, यहाँ 4 है तो H2 बचेगा
H2 और ये गैस हाइड्रोजन गैस बनेगी। आइए बात करते हैं धातुओं के उपयोग की। धातुओं का उपयोग, धातुओं का उपयोग मूर्तियां तथा आभूषण बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। सिक्के बनाने में भी इनका उपयोग होता है। विद्युत लेपन में इनका उपयोग किया जाता है। मशीनों के पुर्जे और बिजली के तार आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब हम अध्ययन करेंगे अधातु का, नॉन मेटल्स का। ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं वे अधातु कहलाते हैं। एक परिभाषा आपकी ये बन सकती है, अधातु क्या है? अधातु वो है जो धातु नहीं है, जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते वे अधातु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह जितने भी हैं ये सब क्या है? अधातु हैं। लेकिन ये आधुनिक परिभाषा इस तरह से भी हो सकती है। आज की आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्या है? वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे अधातु कहलाते हैं। ये परिभाषा आपने अभी धातु की देखी थी कि वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं वह धातु कहलाते हैं, और वह तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह अधातु कहलाते हैं और ये ऋणायन बनाते हैं। जैसे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये Cl माइनस आयन बन गया। आइए देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है जबकि धातुओं में होती थी। आपने देखा धातुओं में विशेष चमक नहीं होती। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर, इसमें भी अपवाद है कुछ, इसमें आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जो अधातुएं हैं उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। साधारण ताप पर ठोस या गैस होती हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, ब्रोमीन द्रव होती है। ये मुलायम होती हैं जबकि धातुएं कठोर होती हैं। इनका क्वथनांक तथा गलनांक भी निम्न होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर शेष अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। यानी अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, चालक नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक होती है। आइए बात करते हैं रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तनु अम्लों से क्रिया, इन पर अधातुओं पर तनु अम्लों से जब क्रिया होती है तो कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर सेकेंड है ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। इनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। मैंने अभी बात की थी कि Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, तो इस तरह से ये ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ऑक्सीजन के साथ ये धातुएं जब सहयोग करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ क्रिया ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। C+O2 गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अम्लीय ऑक्साइड है। S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी अम्लीय ऑक्साइड है। फिर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अधातुएं बनाती हैं हैलाइड। अब बात करते हैं अधातुओं के उपयोग की। अधातुओं में नाइट्रोजन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग होता है। Cl2 क्लोरीन का रोगाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। I2 का औषधियों में उपयोग होता है। आयोडीन का दवाइयों में उपयोग होता है।
फास्फोरस का दिया सलाई, अग्नि बम, आतिशबाजी वगैरह का सामान बनाने में काम आता है। ऑक्सीजन का तो हम लोग श्वसन करते हैं, वो भी इसमें काम आती है। और हाइड्रोजन का वनस्पति घी बनाने में, यानी वनस्पति घी से वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ थे धातु अधातुओं के गुणधर्म और उनके उपयोग। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो आप तक जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।